जब भी SWP की बात आती है तो हाइब्रिड कैटेगरी की इन दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स का नाम सबसे ऊपर आता है। कौन सी हैं ये दो बेहतरीन स्कीम्स और हाइब्रिड कैटेगरी ही SWP के लिए क्यों बेस्ट मानी जाती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उन सवालों को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, नाउ अवेलेबल ऑन जेड फंड्स ऐप। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि SWP होता क्या है। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक मुश्त यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक निर्धारित समय के बाद आप सिस्टमैटिक तरीके से विड्रॉल करते हैं, जिससे आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। आइए अब जानते हैं कि हाइब्रिड कैटेगरी ही SWP के लिए बेस्ट क्यों मानी जाती है। हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इक्विटी, डेट और कमोडिटीज जैसी मल्टीपल एसेट क्लासेस यूज की जाती हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में। इससे होता यह है कि इन्वेस्टर्स का रिस्क और साथ में उन्हें कोई एक स्पेसिफिक एसेट क्लास जैसे फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे भी इन्वेस्टर्स रिटायरमेंट के बाद प्योर इक्विटी का हाई रिस्क ना ही लें तो बेहतर रहता है, इसलिए हाइब्रिड कैटेगरी को SWP के लिए बेस्ट माना जाता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ हाइब्रिड स्कीम्स में जिनमें SWP की जा सकती है। पहली स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस स्कीम को सेलेक्ट करने का एक कारण है इसका बेहतरीन पास्ट परफॉर्मेंस। इस स्कीम ने सिंस इंसेप्शन, जी हां, साल 2002 में इस फंड का NFO आया था, अपने इन्वेस्टर्स को 20.93% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पास्ट 3 और 5 सालों के रिटर्न्स को देखें तो इसने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है 18.45% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में दिया है 21.12% का सालाना रिटर्न। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस सिर्फ उसे जांचने परखने का एक पैमाना होता है। इस फंड ने 3 और 5 साल के टाइम होराइजन में अपनी कैटेगरी रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। कैटेगरी के 3 और 5 सालों के रिटर्न्स अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 3 सालों में कैटेगरी ने दिया है 12.82% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में दिया है 13.97% का सालाना रिटर्न। ध्यान रहे, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। इस स्कीम का AUM है लगभग 52,000 करोड़। इस स्कीम में आप 5,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और वहीं 100 रुपए की SIP से आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्कीम में 1 साल तक का 1% का एग्जिट लोड है, पर 30% ऑफ द यूनिट्स कैन बी रिडीम्ड विदाउट एनी एग्जिट लोड। 30% आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिडीम कर सकते हैं कभी भी बिना एग्जिट लोड पे किए हुए। इस फंड का इस समय इक्विटी में एलोकेशन है 49.37%, कमोडिटीज में 11.07% और बाकी पैसा फंड मैनेजर्स ने कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा हुआ। इस फंड के इक्विटी एलोकेशन का 86% लार्ज कैप स्टॉक्स में है। जैसा कि मैंने बताया, इस फंड में आप 30% तक की अपनी इन्वेस्टमेंट बिना कोई एग्जिट लोड पे किए निकाल सकते हैं, यानी आप इन्वेस्टमेंट करने के 1 महीने बाद कुछ पैसा रेगुलर इनकम की तरह निकाल सकते हैं। कितना? हमारा मानना है एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सालाना 7% के रिटर्न के हिसाब से होना चाहिए। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आप हर महीने 6,000 रुपए की एक रेगुलर इनकम पा सकते हैं। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को अगर मैं देखूं तो इससे यह पता चलेगा कि अगर आप 7% का विड्रॉल करते हैं तो ना सिर्फ आपको एक रेगुलर इनकम अवेलेबल हो जाती है, साल के एंड में आपके प्रिंसिपल में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा क्योंकि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, आपका पैसा कहीं लॉक भी नहीं होता। तो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड से कैसे पाई जाए रेगुलर इनकम थ्रू SWP, इस सारी जानकारी के लिए जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। SWP के लिए हमारी अगली स्कीम है ईडलवाइज अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस स्कीम ने पिछले 3 और 5 सालों में जो रिटर्न्स दिए हैं आप वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। फंड ने पिछले 3 सालों में 15.44% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 16.13% का सालाना रिटर्न दिया है। ये भी एक हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी फंड मैनेजर्स कुछ पैसा रखे हुए हैं फिक्स्ड इनकम में और कुछ पैसा रखे हुए हैं शेयर बाजार में, और ये डायनेमिकली मैनेज होता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक बार जिस प्रोपोर्शन में डिसाइड हो गया फिक्स्ड इनकम में रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा। फंड मैनेजर्स डायनेमिकली इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाते रहते हैं, फिक्स्ड इनकम में कम करते रहते हैं, और जब उन्हें लगता है बाजार हो गया है महंगा तो फिक्स्ड इनकम में बढ़ा देते हैं और इक्विटी में एक्सपोजर कम कर लेते हैं। पर क्योंकि इस स्कीम में इक्विटी में एक्सपोजर है तो ये स्कीम भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस स्कीम से भी आप एक रेगुलर इनकम पा सकते हैं। जैसा कि आपने ग्राफिक में देखा, फंड
13 से 16% के बीच का सालाना रिटर्न जनरेट कर रहा है पिछले 3 और 5 सालों में। यानी अगर आप सालाना विड्रॉल रखें 7%, 10 लाख पर अगर आप 6,000 रुपये महीना विड्रॉ करें तो साल का विड्रॉल हो जाएगा तकरीबन 72,000 रुपये। इससे आपके मूल में भी वृद्धि होने की संभावना है और पैसा कहीं लॉक भी नहीं होता। पैसा क्योंकि एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा है तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट ले सकते हैं लोन। तो 3 फायदे हो गए एसडब्ल्यूपी के। आपको एक मंथली इनकम मिली उस रेट पर जो आपकी बैंक या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम से ज़्यादा है। हो सकता है आपका मूल भी बढ़ जाए और आपका पैसा कहीं लॉक भी नहीं हुआ, यानी आप पैसा निकाल भी सकते हैं और इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा और जानते हैं ईडलवाइज की इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मास्यूटिकल और एनटीपीसी। जी हाँ, मूलतः पैसा शेयर बाजार में ही लगा हुआ है। स्कीम का एयूएम है लगभग 2300 करोड़ रुपए और आप इस स्कीम में 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। क्या एसडब्ल्यूपी एक हाइब्रिड फंड से सही तरीका है रेगुलर इनकम पाने का? इस टॉपिक पर हमने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, उन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। वो वीडियोस जरूर चेकआउट करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जानें कैसे आप पा सकते हैं पोस्ट ऑफिस और बैंक के मंथली इनकम प्लान से अधिक इनकम मंथली बेसिस पर। कहां पर? जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.